अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। हमारी पूज्य श्रद्धेय हम सर्व ब्राह्मणों की यज्ञ माता, हम सर्व ब्राह्मणों की बेहद की अनोखी माँ, प्राण प्यारी माँ जगदम्बा सरस्वती के इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूढ़िहान करने अर्थ और कुछ प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण मार्ग से भी कुछ वरदानों से झोली भरने अर्थ के एक मास, जो कि हमारी माँ की पुण्य स्मृति, जिसका नाम रखा है दिव्य अनुभूति योग। तो इस योग में जो भी जुड़ने वाले हमारे बाबा के बच्चे हैं, उनके प्रति कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रख रही हूँ। आप थोड़ा ध्यान से उसे सुनेंगे और उसे याद रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपने रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे, और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो, अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं, और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं। अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया, अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जानें। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें, ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। नंबर 1, आपको कैसा लगा। नंबर 2, क्या कुछ अनुभूति हुई तो वर्णन लिखें। नंबर 3, आगे के लिए क्या प्रेरणा मिली। नंबर 4, अन्य कितने साथियों को, मित्रों को यह दिव्य अनुभूति शेयर कर उनको ऑनलाइन अमृत वेला योग के लिए, बाबा मिलन के लिए आप तैयार करेंगे। नंबर 5, आप अपना चार्ट रखें, कितना समय आपने लाभ लिया। नंबर 6, यदि आपको कोई तकलीफ का अनुभव आया तो आप प्रश्न अवश्य लिखकर भेजें। चलो, दिल की आपको दुआएं व मीठे बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा इस कार्यक्रम की रूपरेखा को भी समझ लें। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। 3:50
जागृति का गीत बजेगा। अमृत वेला शुद्ध पवन है। 3:55 सूचनाएं सुनोगे। 4 को अमृत वेला योग प्रारंभ होगा। 4:45 एसेंस ऑफ मुरली सुनेंगे। 3 मिनट प्राण माँ के मधुर महावाक्य सुनेंगे। 5 बजे कार्यक्रम की समाप्ति होगी। इस प्रकार कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। अच्छा, तो मिलते हैं अमृत वेला बाबा को याद करते हुए, मधुर मिलन करते हुए और योग के पश्चात। ओम शांति। मम्मा के स्वभाव, संस्कार, गुण, उनके कर्तव्य, कार्य, उनके कर्मों की महिमा तो करेंगे ही, परंतु महिमा के साथ साथ हम मम्मा ने यह जो रंग बेरंगी मनुष्य आत्माओं को अपने साथ रखा, संग में रखा और उनको अपना जो रंग चढ़ाया, तो हम भी उन बातों को जीवन में धारण करके और शिव पिता के रंग में जैसे मम्मा ने स्वयं को रंगा, हम भी अपने को रंगेंगे और रंग करके हम भी बाबा की मुरली, बाबा हमें जो मुरली के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, बाबा हमें याद करना सिखलाते हैं, बाबा ने हमें जो सेवाएं दी हैं और बाबा हमें जिस दिनचर्या में चलाना चाहते हैं, हम इन चारों ही सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दें और ध्यान देते हुए हम अपने जीवन को आगे आगे प्रगति की ओर लेते चले जाएं और दृढ़ता के साथ हम ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करें कि जैसे मम्मा छोटी उम्र में ही और सभी के साथ होते हुए भी थोड़े ही वर्षों के अंदर अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर वतन में बाबा को मदद करने पहुंची, ऐसे हम भी जल्दी जल्दी अपनी कर्मातीत स्थिति बनाएं, ऐसी योग तपस्या करें, ऐसा बेहद का हमें वैराग्य आवे कि बस मेरा तो एक शिव बाबा
दूसरा न कोई। और हम बाबा की याद की लगन में मगन होकर और मम्मा को भी याद करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनावे, महिमा योग्य बनावे और धन्य धन्य अपना जीवन करे। सागर को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते
चले घर। खैर चलो अब लौट चले घर, हो न जाए देर। हाथ में हाथ दिए बाबा के, चलो करें हम सैर। चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर। चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर। चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर। ओम शांति। मैं 21 साल की उम्र में 1960 में पहली बार आबू पर्वत आया था। मुझे बेंगलुरु में हृदय पुष्पा दादी जी ने बताया कि स्वयं परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा द्वारा हमको गीता का ज्ञान दे रहे हैं। मैंने 3 दिन सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा मैं आबू जाकर बाबा जी से मिलूँगा। तो उस अनुसार मैं माउंट आबू आया था, परंतु मेरा सौभाग्य है बाबा से मिलने से पहले मातेश्वरी जगदम्बा जी से मिलन का समय दिया गया। मैं मम्मा जी के बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानता था, परंतु मातेश्वरी जगदम्बा जो इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रप्रथम वो प्रशासक थी, तो ये मैंने सुना जरूर था, परंतु मिलने का अवसर मुझे पहली बार बाबा से पहले मम्मा जी से मिलने का सौभाग्य मिला। आप जानते हैं तो इस ईश्वर के रचना में हर एक को अपनी माँ बाप प्रिय लगता है। किसी और को भारतीय संस्कृति के हिसाब से माँ कहे बाप कहे, ये तो एक विशेष बात ही है। तो मैं मम्मा जी से पहली बार मिला तो मम्मा मुझे रूहानी दृष्टि दे रही थी। उस समय पर दृष्टि देना माना ईश्वरीय शक्ति का प्रदान करना। मुझे भी उस समय पर अनुभव हुआ कि सिवाय परमात्मा की दृष्टि का, शक्ति का अनुभव के अलावा और कुछ नहीं याद आ रहा था। यहाँ तक मैं कुछ सोच के आया था कि भाई मैं कुछ प्रश्न पूछूं या उनसे कुछ मैं सुनूं किसी बात के लिए, वो सब भूल गया था। मैं देखता रहा मम्मा को और अचानक मम्मा जी के मुख से एक शब्द निकला, बहुत आश्चर्यजनक, जैसे मम्मा जानती थी जो मम्मा कह रही थी। मम्मा ने कहा, अरे ये तो कल पहले वाला बच्चा है। एक तो उन्होंने कहा कल पहले वाला, माना मम्मा जानती है। दूसरा बच्चा, तो जैसे माँ अपने बच्चे को जैसे समझती है, तो उस निश्चय से जैसे मम्मा ने ये शब्द कहा, अरे ये तो कल पहले वाला बच्चा है, तो वो दिन और आज के दिन जो वात्सल्य के
बच्चा वो शब्द जो है तो मेरा दिल जीत गया और मैं भी उस दिन से मम्मा को, मातेश्वरी जी को माँ मानने लगा। उनकी पहली विशेषता मैंने ये देखी, तो बाबा तो सागर है, सुबह रोज मुरली चलाते थे, परंतु उसमें चाहे सृष्टि चक्कर का हो, चाहे कर्म का हो, हर प्रकार की सेवा का हो, वो सभी बातें एक मुरली में होता था। परंतु जैसे हम सभी सुनते थे, मम्मा भी सुनते थे, ईशु दादी जी लिखते थे, उसके बाद वो मुरली मम्मा फिर से पढ़ करके कहीं वहाँ कुछ करेक्शन हो तो मातेश्वरी जी करते थे और फिर सारे दुनिया में वो मुरली जा रहा था। तो मुझे तब मालूम पड़ा कि शिव बाबा ने जो मुरली सुनाई उसको संपूर्ण रूप से मातेश्वरी ही सुनते थे और वो ही करेक्शन करते थे, तो फिर वो सारे दुनिया में जाता था। सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। तू ही तो है सबका दिल वाला, तू ही तो है सबका रखवाला। साथ तेरे हम चलते रहेंगे, प्यार तेरा हम पाते रहेंगे। जीने का तुमसे है पाया इशारा, जीने का तुमसे है पाया इशारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा।
ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। गुलशन में छाई हरियाली, तेरी कृपा से है खुशहाली। मधुबन में खुशबू तेरे दम से, घर घर शांति प्रभु तुम्ही से। पल पल जो पाए तेरा सहारा, पल पल जो पाए तेरा सहारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। साथ तेरे है हर पल सुनहरा, ओ बाबा दिल ने पुकारा, ओ बाबा। सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। ओम शांति। कुछ क्षण के लिए अपने मन को अन्य सभी बातों से समेट ले और स्वयं को आत्मनिश्चय करे। मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अंतर्चक्षु से स्वयं के दिव्य स्वरूप को भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर देख रही हूं। मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मैं ज्योति पुंज हूं। मैं आत्मा इस देह से बिल्कुल भिन्न हूं, न्यारी हूं, अलौकिक हूं। इस देह और देह के सर्व कर्मेंद्रिय की मालिक हूं।
मेरी सूक्ष्म शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार की अधिकारी हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि बल के द्वारा मैं ऊपर उठती जा रही हूं। एक रूहानी यात्रा पर जा रही हूं। इस साकार देह की दुनिया से दूर, सूर्य चांद तारागण से भी पार, अपने वतन की ओर, जहां सर्वत्र शांति है, असीम प्रकाश है। मेरे चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस प्रकाशमय घर में मैं स्वयं को ज्योति पुंज के रूप में देख रही हूं। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। सारा जग परिवार है अपना, कोई
परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने, वैसा इसको पाया। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। नेकी कर दरिया में डालो, वैर न मन में पालो। ले पतवार शुभ चिंतन का, डूबती नाव संभालो। नेकी कर दरिया में डालो, वैर न मन में पालो। ले पतवार शुभ चिंतन का, डूबती नाव संभालो। मन को मंगल मार्ग पे लाना सबसे बड़ी है कला। मन को मंगल मार्ग पे लाना सबसे बड़ी है कला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला।
प्यार जो हमको दिया, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन, वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन। सुन मृदुवाणी तेरी, बन जाए मन मधुबन। जो भी तुझे देखे वो समझे तुम्हें अपनी माँ। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। तेरी पालना ओ मम्मा, आज याद हमें आई। तेरी पालना ओ मम्मा, आज याद हमें आई। बड़े प्रेम से जो तूने हर बार
दिव्य गुणों से मम्मा हमको सजा रही है, खुशियाँ लुटा रही है। दिव्य गुणों से मम्मा हमको सजा रही है, खुशियाँ लुटा रही है, वरदान लुटा रही है। ओम राधे बन के मम्मा यज्ञ में थी पहले आई, सब मम्मा कह पुकारे, बड़ी दीदी दादी भाई, भाई भाई का नाता, भाई भाई का नाता सबको सिखा रही है, खुशियाँ लुटा रही है, अमृत लुटा रही है। माँ ने प्रभु रिझाया अपनी हर एक अदा से, भरपूर थी गुणों से, संपूर्ण आत्मा से, गायन नृत्य में माहिर, गायन नृत्य में माहिर, सबको लुभा रही है, वरदान लुटा रही है, खुशियाँ लुटा रही है। जीना तेरे हुक्म से, मरना तेरे हुक्म से, बाबा कराने वाला मेरा वास्ता करम से, हुक्मी हुक्म चला रहा, हुक्मी हुक्म चला रहा, सबको बता रही है, वरदान लुटा रही है, अमृत लुटा रही है। दिव्य गुणों से मम्मा हमको सजा रही है, खुशियाँ लुटा रही है, वरदान लुटा रही है, अमृत लुटा रही है।
क्योंकि दुख से तो छूटना है ना। ये जो गीत है तो ये भी समझने का है। ऐसे नहीं है कि कांटों से क्या डरेंगे तो उसका मतलब है हम 5 विकार और दुख से क्या डरेंगे, नहीं। ये तो हमारा दुख भोगने का है ना। हाँ, उसी से अपने को छुड़ाने के लिए कोई कष्ट भी उठाना पड़े तो उसी कष्ट से क्या डरेंगे, समझा। जैसे गीता में भी कहा है ना कि जो अभी तुमको अमृत लगता है वो अंते जहर है, उसी जहर से तो डरना चाहिए ना। और जो अभी तुमको जहर लगता है, कठिन लगता है, वो अंते अमृत है, तो उस जहर से नहीं डरना है क्योंकि इसमें अंते सुखदाई है, समझा। पहला डिफिकल्ट लगता है, परीक्षाएं आती हैं, थोड़ा बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। वो तो जो भी आए हैं उन्होंने भी तो कष्ट सहन किए हैं ना। लेकिन वो कष्ट और वो जो हम अपने दुख में कष्ट भोगते हैं उसमें फर्क है ना। अभी गांधी था, गांधी को गोली लगी, हाँ भाई ये कष्ट, लेकिन ये कष्ट तो उसका नाम हो गया ना भाई देश की सेवा के लिए। तो देश की सेवा के लिए जिसमें अपनी जीवन उसने जितनी भी अपना सफलता का लिया, तो कहेंगे ना कि उसके सदके अगर जान भी गई या कोई सितम सहन किया तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये कष्ट और वो कष्ट में जो हम भोगते हैं दुख में, उसी में उसमें फर्क है ना। तो ये भी जो गीत है इनका भी अर्थ समझना है। भाई कांटों से क्या डरेंगे, तो ऐसे नहीं है कि इसमें ये तकलीफ है, इसमें ये मुसीबत, इसमें ये सितम सहन से डर कर करके हाँ हम ऐसे ही रह जाए, नहीं। इसमें तो हमको हिम्मत रखनी चाहिए। अगर इसके लिए हमको कुछ सहन भी करना पड़े तो मैदान पर आना है, क्योंकि इससे तो हमारी जीवन बनती है ना। दूसरी देखो हद की सेवाओं में भी जान देते हैं, हाँ गांधी ने जान दी, नहीं परवाह नहीं की, हाँ चलो कहा बहुत हाँ जान जाएंगी गई, परंतु वो हद का काम, उससे कोई वो कंप्लीट प्राप्ति तो नहीं रही ना। तो जब भी कोई हद की सेवा में भी इतना रखते हैं, ये तो कंप्लीट प्राप्ति है। उसके लिए अगर थोड़ा बहुत गाली खानी पड़े, सुनना पड़े, कोई कष्ट सहना करना पड़े, दुनिया कुछ बुरा भला कहे या कुछ भी सहन करना पड़े, तो है कि उसी से नहीं डरना है, समझा। तो ये बातें भी समझने की है। बाकी ऐसे नहीं है कि दुख आए तेरा भाना मीठा लागे, ऐसे बहुत है ना, वो कहते हैं कि क्या ऐसे डरना है, आया रोग आया, दुख आया, ये आया, नहीं उसका उपाय है तो क्यों नहीं लेना चाहिए, उसी से हम छूट सके। उसके लिए अगर हमको कुछ सहन करना पड़े तो फिर दूसरी बात है। तो ये सभी चीजें समझने की हैं। बेचारे कहीं इन्हीं बातों का ज्ञान न होने के कारण न फिर कहीं इसी बातों में ऐसे समझ लेते हैं कि नहीं ये तो ईश्वर ने दिया है, नहीं दुख तो उसको मीठा करके भोगना चाहिए ना, फिर चाहे सुख दे चाहे दुख दे। वो है एक भक्ति मार्ग में किन्होंने फिर ये मार्ग निकला दिए ये तसल्ली देने के लिए, भाई दुख तो आया है, अभी उसको दुखी करके भोगेंगे तो दुखी होगा, इसीलिए भाई ईश्वर तुमने ये भी दुख दिया है, चलो ये भी मीठा है तो जरा हल्का हो जाएगा, भार जरा हल्का हो जाएगा। तो वो तरीके बैठ करके टेम्पररी दिल को जरा थोड़ा तसल्लिया में लाने के लिए, वो भार हल्का करने के लिए ऐसे ऐसे बैठ कर करके बनाए। पर तो ऐसे तो नहीं उसका कोई भाड़ा है, उसने कोई हमको दुख दिया है या उसने कोई हमको दुखी बनाया है जो हम उसका वो दुख समझ कर करके मीठा भोगे, नहीं है। तो हमारे कर्म की और हमारे भी उल्टे कर्मों की नतीजा है, तो उसी को तो हमको सुधारना चाहिए ना। ओम शांति। आज की तारीख है 26/6/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे तुमने ईश्वर की गोद ली है मनुष्य से देवता बनने के लिए। उनकी श्रीमत ही तुम्हें मनुष्य से
देवता बना देती है। प्रश्न है, आप मुए मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है? आप बच्चे जब बाप के पास जीते जी मरते हो तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। दूसरे मनुष्य तो जिस दुनिया में मरते हैं उस ही दुनिया में जन्म लेते, लेकिन तुम्हारा जन्म फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं होता। नया जन्म नई दुनिया में होता है। तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 ज्ञान बिंदु। नंबर 1, मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी में आना है। अपनी मत पर नहीं चलना है। श्रीमत से ऊंच देव पद पाना है। नंबर 2, हम बाबा के होकर ही रहेंगे, इस ही निश्चय में रहना है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। वरदान, परमपिता शिव परमात्मा सद्गुरु के रूप में बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि कहा जाता है कि जितना कायदा उतना फायदा, यानी हम जितना कायदे में चलेंगे, कायदे को सम्मान देंगे, उतना हमें फायदा होगा। इसलिए अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं उनसे कभी भी किनारा नहीं करो। पढ़ाई, अमृत वेला, फिर सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उससे मन नहीं भी लगे तो भी दिनचर्या में कुछ भी मिस नहीं करो। तो बाबा कहते मन ना भी लगे तो भी क्या करो, दिनचर्या को मिस नहीं करो। जैसे भक्त लोग नियम का पालना जरूर करते हैं, मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी मंदिर में जाएंगे जरूर। आप तो स्वयं लॉ मेकर्स हो, कायदे बनाने वाले हो। इस ही अनुभव से हर नियम का पालन करते चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। स्लोगन है, जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है उनके पास सर्व गुण स्वतः ही आते रहेंगे। कहावत भी है, संतुष्ट नर सदा सुखी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।